और माँ दुर्गा के, माँ भवानी के, माँ जगत धात्री दुर्गा भवानी ने जाकर महानंदा वेश्या से कहा कि तुम ये शंकर की आराधना क्यों करती हो, किस लिए? शिव की आराधना से क्या मिलेगा? एक पत्र है, देखिए। मैं ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। ग्राम विजेतला, मेरा नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। मैं ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी कोई संतान नहीं थी। मेरी शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा, पर औलाद का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे घर में संतान का सुख है नहीं, क्योंकि कुछ औषधियां देकर डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। सालों निकल गए, औलाद नहीं हुई गुरुदेव। हमारे घर के पास में ही कोई जल चढ़ाने जाती हैं, उन्होंने मुझसे कह दिया कि तेरे यहाँ संतान नहीं है तो सफेद आंकड़े की जड़ क्यों नहीं बांध दे। कहीं बैठी हो अपने बच्चों को लेकर तो दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आ सकती है। जहां कहीं बैठी हो, किरण वर्मा, पति का नाम छत्रपाल वर्मा, ग्राम विजेतला जिला राजनांदगांव। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से। संतान का सुख नहीं। शिवजी को जल चढ़ाने वाली एक महिला ने मेरे से कह दिया कि सफेद आंकड़े की जड़ को बांध। मैंने एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। मैंने उतार कर उसको रख दिया। सोचा कि जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ऐसे ही कहीं का महाराज बोल दिया होगा। मैंने दूसरी बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, संतान की प्राप्ति नहीं। अब वो महिला मुझसे बोली, क्या तुम्हारा गर्भ ठहरा? मैंने मना कर दिया कि मेरा गर्भ नहीं ठहरा। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने सीहोर वाले महाराज के मुख से सुना है, सफेद आंकड़े की जड़ अगर बांधी जाती है तो संतान तो जरूर होती है। अब एक काम करो, सफेद आंकड़े की जड़ तीसरी बार बांधो और पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैंने उस महिला के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया और दूसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आप कहते हो भगवान पल्ला झाड़ कर देता है और महादेव छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा ने मेरे गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दिलवाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूँ, अगर वो बच्चों को लाई हो, नहीं तो LED पर आस्था चैनल पर दोनों बच्चे का फोटो देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुनो। मेरा नाम हिमानी बघेल, माता चंद्रशेखर चंद्ररेखा, माता है हमारी चंद्ररेखा बघेल, पिता है संजय बघेल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हिमानी बघेल, माता चंद्ररेखा बघेल, पिता संजय बघेल। ढांचा भवन, कुरूद, भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। 2022 से कथा सुन रही हूँ, बाबा से विनती करती हूँ, बाबा के मंदिर में सफाई करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। बाबा, मैंने सुना है कि आप 18 साल वाले की भी नौकरी लगवा देते हो, तो मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवा? भोले बाबा, मैं आपसे विनती करती हूँ। आपने गुरुजी एक बार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाया था, वो पूजन मैंने किया, बाबा से विनती करी, उसकी एक बेलपत्र मैंने उठाकर रख ली। मैंने बेलपत्र उठाकर रख ली और मैंने बाबा को नमन किया। मेरा परिवार और हम सब 16 अगस्त को पिछले साल 2023 को कांवड़ यात्रा थी सीहोर की,
हम वहां पर कावड़ चढ़ाने के लिए गए, बाबा को विनती कर कर आई, बाबा मैंने सुना है कि कावड़ भरने वाले का मन की मुराद तो पूरी करता है। मैंने तेरी दिल से सीवन नदी से लेकर कुबेरेश्वर धाम तक की पैदल चलकर कावड़ भरी है बाबा। 11 किलोमीटर तक मैं चली हूँ, तू मेरी अर्ज को स्वीकार करना और मेरी सरकारी नौकरी देना। 16 अगस्त को हमने 2023 में कावड़ भरी। 20 सितंबर 2023 को मेरा इंटरव्यू हुआ। 22 सितंबर 2023 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो आ सकती हैं। हिमानी बघेल, ये नाम किरण वर्मा, मेरे पति का नाम छत्रपाल वर्मा। कई साल निकल गए थे गुरुजी, 1-2 साल तो नहीं, कई साल। और बाबा की कृपा से बाबा जब देता है तो छपता। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों बाल गोपाल के लिए। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले। मतलब खुद नौकरी लग गई बाबा। बाबा ने दे दी ना तो कावड़ यात्रा का कल बधाई है। शिव कृपा। हमने कलकत्ता में कहा था खूब मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो। इतनी मेहनत अपनी शरीर की माँ जगतजननी पार्वती जी ने कह दिया महानंदा से, क्यों शिव की भक्ति करती है, क्यों शंकर की उपासना करती है, क्यों शंकर की भक्ति में लगी रहती है। आप रोज रोज भगवान शंकर के मंदिर जाओगे, शिवालय जाओगे, देवालय जाओगे, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करोगे, भगवान को भजोगे, तो आपको भी कई लोग मना करने वाले आएंगे, मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों ढोंग प्रपंच में पड़े हो, क्यों जल चढ़ाने जा रहे हो, क्यों शंकर के मंदिर जा रहे हो। दुनिया प्रपंच मचाएगी, दुनिया बहुत कहेगी तुमसे, पर तुम भी महानंदा जैसे दड़ी रहना। महानंदा ने माता पार्वती जी से कह दिया, मैं शंकर की भक्ति करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। मैं शंकर का मंत्र जाप करती हूं, तुम मुझे रोकने वाले कोई नहीं हो सकते। महानंदा ने कह दिया, मैं शिव का त्रिपुंड लगाती हूं, मैं शंकर का रुद्राक्ष पहनती हूं, ये मेरी मर्जी है। मैं अपने मर्जी की, अपने मन की मालकिन हूं। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं कि तुम कहोगी और मैं भगवान को जल चढ़ाना बंद कर दूंगी। किसी ने तुमसे कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, मतलब तुम उसके नौकर हो जो तुमने मंत्र बोलना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी के मंदिर जाना बंद कर दो, मतलब तुम उसके नौकर हो, तुमने उसके कहने पर मंदिर जाना बंद कर दिया। किसी ने तुमसे कह दिया शंकर जी के शिव पुराण की कथा मत सुनने जाओ, मतलब तुम उसके नौकर हो, वो तुमसे कह रहा है कि मत जाओ, तो तुम नहीं जाओगे। नहीं, हम हमारी मर्जी के राजा हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। पाँव का जूता हमको काटता है तो हम जूता नहीं पहनते। उसी तरह दुनिया के लोग अगर हमसे कहें कि मंदिर ना जाइए, दुनिया के लोग हमसे कहें शंकर की स्तुति मत करिए, दुनिया के लोग हमसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलिए, दुनिया के लोग कहें शिव महापुराण सुनने के लिए मत जाइए, तुम अपनी मर्जी के राजा हो। किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, किसी की गुलामी नहीं कर रहा है।
किसी के यहाँ तुम झूठन चाटने नहीं जा रहे, तुम कह सकते हो ये तो मेरे दिल मेरे भोलेनाथ से लगा है, मैं मंदिर भी जाऊंगी, कथा भी सुनूंगी। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। बोल बम का नारा है। मैं शिप्रा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। मैं छिपरा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। ये बच्चा आया है क्या साथ में? अगर ये बच्चा आया है, अगर ये बालक आया हो, 19 वर्ष का पुत्र है ये, अगर आया हो तो साथ में आए। मैं छिपरा गुप्ता, भुआ बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मैं बेलपत्र का, बाबा के जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 19 वर्ष के पुत्र सक्षम गुप्ता को शुगर हो गया था। शुगर इतना बढ़ गया कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जो फेफड़ों तक पहुंच गया। उसे रोज 4 इंसुलिन लगने लगे। शुगर 450 पहुंच गई। 15 दिन आईसीयू में एडमिट रहा। डॉक्टर के हिसाब से इसको इंसुलिन अब लेना ही पड़ेगा। अब हम घबरा गए कि जब शुगर इतनी हो गई और इंसुलिन हमेशा लेना है तो थोड़ी चिंता व्याप गई। मैंने रोज आपकी कथा सुनी और आपकी कथा पर मैंने भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाती, उसका जल लाकर अपने बच्चे को देती। बाबा इंसुलिन बंद नहीं हुए, चलते रहे। अब क्या करूं? तब मैंने बाबा का बेलपत्र उठाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया। कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष को जल में गलाती और बाबा को चढ़ाकर बेलपत्री और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको पिला देती। गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इंसुलिन 4 बार उसको देना पड़ रहे थे। अब करूं तो करूं क्या? बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे का इंसुलिन लेना बंद हो गया। और डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, नागपुर का डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। जिसका इंसुलिन चालू हो जाए उसका इंसुलिन बंद होना बड़ा कठिन है। पर 1 महीना भी नहीं हुआ और इंसुलिन बंद कर दिया मेरे बाबा ने। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं और यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये शंभू है, ये ओघड़ी है। और तेरी, हमारा दबाव नहीं आपके ऊपर कि शंकर जी के मंदिर जाओ, हमारा दबाव नहीं आपके ऊपर कि शिव की स्तुति करो, शिव महापुराण की कथा सुनो। ये तो आपका दिल जिस दिन बोल जाए, आपको लगे मेरा काम नहीं हो रहा, आपको लगे दुनिया के धक्के बहुत खाली है, आपको लगे मैं बहुत तकलीफ में जिंदगी जी रहा हूं, आपको लगे मेरा जीवन बहुत कष्टमय चल रहा है, उस दिन अपने घर का 1 लोटा जल भरना और अपने नजदीक के शिवालय में पहुंच जाओ। जिस दिन आपको लगे कि मेरी जिंदगी कष्ट में चल रही है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मेरा मन भगवान चित्त वृत्ति ठीक नहीं चल रही, उस दिन अपना 1 लोटा जल अपने घर का भरो और शिव के मंदिर पहुंच जाओ। आ जाओ। इसको शुगर हो गया। ठीक हो गया बाबू, ठीक है। जिसको 4 दिन लेना पड़ रहा हो शुगर के लिए, दवाई गोली चल रही हो, दीदी कह रही हैं कि मेरे बेटे को अब 1 भी टेबलेट नहीं खाना पड़ती, 1 दवाई नहीं लेना पड़ती। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं खरीद कर नहीं दिया जाता सीहोर का रुद्राक्ष, पैसे से नहीं बेचा जाता सीहोर का रुद्राक्ष।
कोरियर नहीं करा जाता सीहोर का रुद्राक्ष। यहां तक आपको खुद सीहोर पहुंचकर बाबा के आगे हाथ फैलाकर उससे रुद्राक्ष लेकर मांगकर लेकर आना और फिर उसका असर देखकर 3 महीने के अंदर हमको बताना कि रुद्राक्ष ने असर करा क्या। कहीं बैठी हो इंद्राणी जी तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तु। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। बेटा आया है क्या आपका? नहीं आया, आ जाइए। मैं इंद्राणी सोनी, ग्राम अमोरा, जिला बेमेत्रा से। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा पुत्र राहुल सोनी नौकरी के लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लगी। वो मुझसे कहता है, माँ मेरी पत्रिका दिखाओ। हमने ज्योतिषियों को पत्रिका दिखाई, उन्होंने कह दिया इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी सरकारी नौकरी के योग नहीं है, इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगा। ये हमारे को ज्योतिषियों ने बताया। फिर मेरा बेटा भी हार गया और उसने सोच लिया मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि हर परीक्षा में मैं असफल हो रहा था। वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वहां में जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका तब मैंने शिव जी की पूजा का जल उसको चढ़ाने के लिए बोला, शंकर जी पे जल चढ़ाने का बोला। फिर मैंने उससे कहा कि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव है, सीहोर की कावड़ भराती है। मैंने सुना है कि बाबा की कावड़ जो भरता है कुबेर भंडारी की, उसका काम होता ही है। तब मैंने बेटे से कहकर रुद्राक्ष महोत्सव और कावड़ का उसको बताया और मेरे बेटे ने कावड़ का क्रम किया, शंकर जी की कथा सुनी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि जिस बेटे ने हिम्मत छोड़ दी थी, आज उस बेटे को मेरे बाबा की कावड़ सीहोर की करी तो बाबा ने उसको सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने, ये शिव तत्व है। दीदी कह रही हैं जब उसने फॉर्म भरा तो 1 नौकरी नहीं, बाबा ने उसको 2 नौकरी दी और ये शिव कृपा। और बोल रही है एक जगह उसने ज्वाइनिंग कर ली थी, फिर दूसरी जगह से फॉर्म आ गया था और उसका भी रिजल्ट आ गया, वो उससे अच्छी नौकरी थी, फिर उसने वहां ज्वाइनिंग कर ली। बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महादेव। विश्राम करिए, पंडालों में विश्राम ना करिए, जिससे पानी में हवा में दिक्कत ना हो, इसलिए धर्मशाला या घरों में विश्राम करें। और